नमस्कार, प्रणाम सभी साथियों को। मैं के पूनिया आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। साथियों, आज के अपने सेशन में बात करेंगे आरपीएससी द्वारा जो एग्जाम पैटर्न में बदलाव की बात कही गई है उस पर अपने चर्चा करने वाले हैं। इसके बारे में आप लोगों ने पत्रिका वगैरह में देख लिया होगा, फिर भी मैं आप लोगों के साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनको साझा करने वाला हूँ। देखो मित्रों, अपने को पता है कि 2800 ग्रेड पे से ऊपर के जो एग्ज़ाम हैं उनको आयोजित करवाती है आरपीएससी, और आरपीएससी द्वारा इनका आयोजन करवाया जाता है। अभी उन्होंने आरपीएससी ने कहा है कि जो एग्ज़ाम पैटर्न था तो उसमें बदलाव करने वाले हैं। पहले वाले एग्ज़ाम पैटर्न में, पहले वाला जो एग्ज़ाम पैटर्न था उसमें अपने पता है कि एक प्रश्न होता था, उसके नीचे 4 विकल्प दिए हुए होते थे और उसमें से अपने सही विकल्प का चुनाव किया करते थे। कोई प्रश्न अपने को नहीं आ रहा है तो उस डाउटफुल प्रश्न को अपने छोड़ देते थे, तो ताकि माइनस मार्किंग ना हो। अब इन्होंने जो बदलाव किया है तो वो 3 प्रकार से बदलाव है, तीनों पर अपने चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि जो विकल्प की संख्या प्रश्न के नीचे विकल्प की संख्या 4 होती थी उसकी जगह विकल्प की संख्या 5 होगी, और 5वां जो विकल्प होगा वो किस प्रकार से रहेगा, उसमें अपने सहमति या असहमति जताने वाला ऑप्शन जो है वो होगा कि मैं ये प्रश्न करने में सहमत हूँ या असहमत हूँ। जो सहमति असहमति का विकल्प है वो दिया हुआ होगा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी एग्जाम है उसमें अगर 100 प्रश्न है मान लो, तो 100 प्रश्न में अपने को सभी प्रश्न जो है वो अटेंड करने पड़ेंगे, यहाँ पर सभी प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, विकल्प की संख्या बढ़ करके 5 कर दी गई है। दूसरा अपने बात करें तो आरपीएससी ने कहा है कि प्रश्न का सही उत्तर अपने देते हैं तो पहले 1/3 काटा जाता था, अब कितना अंक कटेगा उस पर भी अपने चर्चा करेंगे। एक इन्होंने बदलाव किया है कि जो वन टाइम वेरिफिकेशन है उनको आरपीएससी लागू करने की बात जो है वो कर रहे हैं। यानी एक बार किसी भी भर्ती में आपने जैसे सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में या अन्य कोई ऐसा ही भर्ती है, तो इस प्रकार की भर्तियों में अपने एक बार अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाता है, तो उसके पश्चात उस समय अपने मान लो कि सिलेक्ट नहीं हुए तो आगामी दूसरी भर्ती में अपने जाते हैं तो वो पहले वाला अपना जो दस्तावेज सत्यापन हुआ है उसी को ही मान्य वहाँ पर कर लिया जाएगा। तो ऐसी कवायद भी आरपीएससी द्वारा कही गई है। तो आपके ये बात समझ में आई होगी कि एक बात देखो कि एक तो विकल्प में बदलाव की जो स्थिति है उसको स्पष्ट किया गया है कि विकल्प में बदलाव होगा। दूसरा, वन टाइम वेरिफिकेशन जो है उसमें बदलाव करने की बात कही गई है। अब किस प्रकार से ये पैटर्न लागू होगा और ये क्यों लागू करना ज़रूरी समझा आरपीएससी ने, तो देखो मित्रों, इसमें पहले बात करें, अभी पीछे जो ईओआरओ की जो भर्ती हुई उसमें ओमार सीट बदलाव जैसी कोई स्थिति देखने में आई है। तो इसके चलते ये था कि कई जो अभ्यर्थी होते हैं जो किसी भी चीज़ से जुड़े हुए हैं पेपर लीक मामले से, तो वो उस समय क्या करते थे कि कोई भी ओमार सीट है उसको खाली छोड़ देते थे। जैसे 5 का प्रश्न छोड़ दिया, 6 का, यानी कहने का मतलब जो प्रश्न उनको आते हैं उनको तो वो हल कर देते, उसके अलावा बाकी बचे हुए प्रश्नों को वो छोड़ देते थे। खाली रह गई ओमार सीट में वहाँ पर जाकर के गोले भरे जा सकते हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए सभी विकल्प जो है वो भरने वाले ऑप्शन जो हैं वो यहाँ पर आरपीएससी लागू करना चाहती है, ताकि किसी भी प्रकार से ओमार सीट में ऐसी स्थिति देखने को ना मिले। ठीक है। दूसरा, इसके अंदर ये भी था, ये भी बात देखने में आई थी, आप स्क्रीन पे इस चीज़ को देख लीजिए कि कुछ अभ्यर्थियों के अच्छे अंक बन रहे थे, जानबूझकर उनमें जो खाली अंक गोले बच्चों के द्वारा छोड़े गए थे उनको भर करके उनको पीछे लाने की कोशिश भी एक बार की गई थी। यानी जिन प्रश्नों बच्चों के अच्छे प्रश्न सही हो रहे थे, अच्छे अंक बन रहे थे, और उनके कुछ प्रश्न जो छोड़े हुए थे वो मार्कशीट में, तो उनको जानबूझ के गलत भर के उन बच्चों को, जैसे उनके 355 नंबर बन रहे थे तो उनका आंकड़ा 300 पे आ जाता है। तो ऐसी स्थिति भी नहीं बनेगी अगर ऐसी ये कंडीशन लागू करते हैं 5 ऑप्शन वाली। ठीक है। तीसरी बात अपने इसमें आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा, इसमें यह भी था कि एक बार आरपीएससी ने यह भी कहा था कि एग्जाम में कौन ऐसा कैंडिडेट बैठा है जो कि वो मार्कशीट को खाली छोड़ के आ रहा है। ये पीछे भी ऐसी चर्चा चली थी, तो ये स्थिति भी खत्म हो जाएगी कि खाली छोड़ने से आगे जाकर के ओ मार्कशीट को भरा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति भी यहाँ पर नहीं बन पाएगी। तो इस स्थिति को देखते हुए यहाँ पर आरपीएससी अपना एग्जाम पैटर्न जो है वो चेंज करने की यहाँ पर बात कर रहा है। अगर किसी भी प्रकार से ऐसा चेंजिंग होता है तो ये चीज़ें पेपर लीक मामला, ओ मार्कशीट जैसे जो अपने सामने जो बातें आती हैं उनमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर रोक लगने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ फ़ायदे की साबित अभ्यर्थियों के लिए होने वाली है। अब एक बार ओमार सीट का जो विकल्प का कॉलम है उसको एक बार आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिएगा, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। जैसे इस प्रकार से 5वां विकल्प जो है वो सहमति और असहमति का होगा, यानी करना अनिवार्य होगा। अगर इस सहमति या असहमति के विकल्प को छोड़ा जाता है तो यहाँ पर 1 अंक आपका काट लिया जाएगा या उस प्रश्न को गलत माना जाएगा। यानी सहमति या असहमति का विकल्प नहीं भरा और खाली छोड़ दिया तो वो प्रश्न अपना यहाँ पर गलत माना जाएगा। इस प्रकार से ये रहने वाला है, कहीं ना कहीं ये विकल्प सही रहने वाला है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये कब ये चीज़ें लागू होती हैं अभी तो इस पर बातचीत चली है। मेरे ख्याल में आगामी होने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनमें अपने को इस प्रकार का बदलाव जो है वो आरपीएससी द्वारा देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए जो फॉर्म भर चुके हैं उनके एग्जाम तो पीछे वाले पैटर्न में ही हो सकते हैं। बाकी मेरे ख्याल में नई कोई भर्ती आएगी और नई परीक्षा का आयोजन होगा तो उसमें इस प्रकार का जो है वो एग्जाम पैटर्न अपने सामने मिल सकता है। तो और कोई महत्वपूर्ण जानकारी होगी तो अगले कोई नेक्स्ट वीडियो में लेकर के उपस्थित होंगे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।